नमस्कार। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इससे पहले मैं प्रधान था और आज तक इसमें जो है समझिए आज़ादी के बाद से इसमें इस जमीन में धान और गेहूँ बोआता था और बहुत कुछ होता था, लेकिन समझ लीजिए कि आज तक बहुत प्रधान आए लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हम जो है स्टार्ट किए और समझिए किसी तरह से नरेगा के स्टाफ लोगों से मेहनत करके काम करवाए यहाँ तक कि फर्जी मुकदमा 5 मुकदमा फर्जी हमारे ऊपर किया गया, जिसमें हमने 4 मुकदमा तो जीत गए हैं, 1 मुकदमा आज भी चल रहा है, जिसका सहयोग श्री राम साधु और महेश यादव और हम लोग मिलकर जो है आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं और चल रहा है। और आप लोग के सहयोग से अब जाके एक और प्रधान जी आए हैं जो काम बहुत बढ़िया हुआ है और हम चाहेंगे कि हर तरह से बढ़िया रहे। और इसी के साथ मैं एक आपको गीत सुना रहा हूँ। सर पे बांधे कफन ये इंतजार करते हैं, सर पे बांधे कफन ये इंतजार करते हैं, ऐ वतन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ वतन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सर पे बांधे कफन ये इंतजार करते हैं, सर पे बांधे कफन ये इंतजार करते हैं, ऐ वतन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ वतन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। गोली बारूद हम चलाएंगे, गोली बारूद हम चलाएंगे, अपने सीने पे गोली खाएंगे, अपने सीने पे गोली खाएंगे, लेकिन सर को न हम झुकाएंगे, लेकिन सर को न हम झुकाएंगे। भारत माँ हम भी तुम पे जान निसार कहते हैं, भारत माँ हम भी तुम पे जान निसार कहते हैं, ऐ वतन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ वतन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सर पे बांधे कफन ये इंतजार करते हैं, सर पे बांधे कफन ये इंतजार करते हैं, ऐ वतन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ वतन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी बान है और तिरंगा हमारी हर हिंदुस्तानी की शान है। मैं आज 15 अगस्त 2022 के इस अवसर पे जो देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, इसी अवसर पे आज ग्राम पंचायत सहबाज
आगाजकुली की महिला प्रधान और आज की अध्यक्षा श्री सरिता यादव जी, वन विभाग से आए हुए मंचासीन द्वय अधिकारीगण एवं मंचस्थ अन्य ब्लॉक के कर्मी एवं ग्राम पंचायत आगाजकुली की सम्मानित जनता, माताएं एवं बहनें, मैं इस 15 अगस्त के मौके पे कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को मैं बताना चाहता हूं, जो ये मौका है, दस्तूर भी है। हमारा देश लगभग 2 सदियों तक 190 बरस तक गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा। तमाम लोगों ने अपनी इसमें कुर्बानी दी, अपने सर्वस्व निछावर किया और तब जाके हम लोगों को आज इस स्थिति में है कि हम स्वतंत्र हैं। हम आज जो कुछ भी कर सकते हैं या बोल सकते हैं, आज हमको इस अवसर मिला हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता रहा है और दुनिया में ये हमेशा समृद्धि प्राचीन काल में तमाम विदेशियों के लिए, आक्रमणकारियों के लिए इसके वैभव को देखने और लूटने का हमेशा आकांक्षा रहा है। तमाम लड़ाकू यहाँ आए, कुछ तो यहाँ से लूट के लेके चले गए और कुछ यहाँ आके जो है, यहाँ आके यहाँ राज्य भी किए। एक यूरोप के क्रांति, औद्योगिक क्रांति के क्रम में उपनिवेशवाद का दौर 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जिसमें आज के इंग्लैंड या ब्रिटेन की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस, डच या अन्य यूरोपीय देश के लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए, किंतु यहाँ के कुछ राजाओं या कुछ लोगों को लोभ के कारण या कुछ यहाँ के लोगों को लालच देकर यहाँ के 190 बरस तक गुलाम रखा। इसी क्रम में स्वतंत्रता आंदोलन सर्वप्रथम 1857 में जब पूरा देश गुलाम हो चुका था ब्रितानी शासन के अधीन, उसी समय एक सैनिक विद्रोह हुआ, जिसका उस समय का नाम श्री मंगल पांडे जी बैरकपुर में एक बिगुल पूछते हैं और पूरे देश में एक जो अंग्रेजों के खिलाफ पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अंग्रेजों के खिलाफ एक आवाज उठती है, जिसमें बहुत सारे हमारे सैनिक, जवान या उस समय के जो राजे रजवाड़े थे अपने कुर्बानियां दी। उसी समय का एक नाम है रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, तमाम ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने जान की बाजी लड़ाते हुए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। तत्पश्चात बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जो अपने सर्वस्व को निछावर करते हुए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने जान की बाजी लगा दी इस मातृभूमि की आजादी दिलाने के लिए। उसी समय गुजरात के पोरबंदर से एक महात्मा का उदय होता है, जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने अपने अहिंसा और सत्यनिष्ठा के दम पे कहा जाता है कि आजादी हमें दे दी खड़ग निराधार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी का जो एक पूरी दुनिया में एक ऐसी आजादी मिली है जहां क्रांति गोली बंदूक से न होके एक अहिंसात्मक तरीके से आपको आजादी मिली। गांधी जी का आंदोलन ऐसा सामाजिक आंदोलन था, ऐसा जन जागरूकता था कि लोगों को जागरूक किए और अंग्रेज यहां से जाने के लिए मजबूर हुए। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इसके बाद हमारे देश की स्थिति जो थी, उसी समय देश 2 भागों में बंट जाता है, एक भारत और एक धर्म आधारित इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का उदय होता है। जिस समय बंटवारा 1947 में हुआ, उस समय तमाम जगह पे
लड़ाई झगड़ा मारकाट, पता लगा कि यहाँ के लोग जो है जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान गए, बहुत सारे जो हिंदू या अन्य मुस्लिम बिरादरी के नहीं थे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, तमाम दुश्वारियां झेली, तमाम बंटवारा हुआ। उस समय देश की स्थिति ऐसी थी कि जो बुजुर्ग होंगे जानते होंगे, जिन्होंने देखा होगा 1947 और उसके आसपास का कालखंड, देश के पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था, पर्याप्त भोजन नहीं था, वस्त्र नहीं था, यहाँ तक कि बहुत सारी गरीबी की स्थिति थी। आपका देश आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि आप सबको पेट भरते हुए हम दुनिया को भी अन्न अब दे रहे हैं। तमाम ऐसी प्रगतियां की हैं जिसमें देश हर जगह हर स्थल पे, चाहे दुनिया का कोई छोटा देश हो या बड़ा देश, अब बिना भारत के जो है उसकी जो है नाम लिए नहीं रहा जा सकता है। भारत हर क्षेत्र में अपनी प्रगति कर रहा है और तमाम ऐसी, चाहे तकनीकी का हो, चाहे युद्धास्त्र का हो, या जो भी क्षेत्र में हमारा हिंदुस्तान आगे तरक्की कर रहा है। इसी क्रम में एक ग्राम स्वरोजगार के माध्यम से ग्राम पंचायतों में देखे होंगे तमाम प्रतिनिधियों का चयन होता रहा है। आज इसी अवसर का लाभ उठाते हुए जो आपको एक स्वराज मिला हुआ है, ग्राम पंचायत को एक अधिकार मिला हुआ है, एक अवसर मिला जिसमें हम सब लोगों ने सिद्ध कर दिया कि एक वीरान जगह को, जो कभी यहाँ लोग आना जाना नहीं करते थे, हमारे जो भी नरेगा की महिलाएं हैं, जो भी नरेगा में काम करने वाले हैं या जो इस तालाब को बनाने वाले लोग हैं, अपने कौशल या अपने अवसर मिला तो इसको एक आपदा को अवसर में बदल दिया। और मैं चाहूंगा कि ये जिस ढंग से तालाब बना है और भी इसमें सारे काम किए जाने बाकी हैं, जिसको हम लोग चाहेंगे कि और सुंदर से सुंदर बने। मैं आह्वान करना चाहूंगा कि लोग इसकी सुंदरता को अक्षुण्ण बनाए रखें, इसका ध्यान रखें और कोई भी इसमें गंदगी या कोई भी इस तरह का अराजक तत्व यदि कुछ भी करने के लिए करता है तो आप इसका सदा ख्याल रखेंगे। मैं वन विभाग से आए हुए अधिकारी हैं, वो जिस तरह की बहुत सारे हमने स्थितियां प्राप्त करनी है, लेकिन कुछ चीज हम लोगों ने बहुत कुछ खोया हुआ है, वो संबंधित है वृक्षारोपण। आज पर्यावरण की स्थिति है कि दुनिया में मानव अपने विकास के लिए यदि पेड़ नहीं रहेगा तो मानव यहाँ नहीं रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि वृक्षारोपण अधिक से अधिक लगाएं और जो वृक्ष लगे हैं उनको ही बचाएं, ताकि जो देख रहे हैं कि इसका आज बारिश नहीं हो रही, इसका मूल कारण ये भी कहा जा रहा है कि वृक्ष कम होते जा रहे हैं। जो हवाएं बढ़ रही है उसको रोकने वाले बड़े बड़े पेड़ नहीं है। यदि ऐसे पेड़ नहीं होंगे, ऐसा पर्यावरण नहीं होगा, तो ऐसी आपदाएं आती रहेंगी और जिससे हम मानव जाति के लिए एक समस्या बनी रहेगी। इसी क्रम में भूमिगत जल की स्थिति ये है कि आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध होगा तो वो जल के लिए होगा। तो आपको जल संचय करना है, भूमिगत जल को भी बचाना है, ताकि जल नहीं है तो जीवन नहीं है। आपको इसको ध्यान रखना है और अपने गांव को सुंदर इसी तरह से उत्साह से आप सहयोग देते रहेंगे और सरकारी कोई भी कार्यक्रम इस तरह से अच्छे आते हैं तो आप बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। असली आगे आने वाला यही सुराज है। मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।